झांसी में मंगलवार को बड़ा हादसा आया सामने, जहां बेतवा नदी में डूब गए जीजा साले। कानपुर देहात के नबीपुर का रहने वाला 21 वर्षीय आरिफ अपने इलाज कराने के लिए आया हुआ था झांसी के मोट। मंगलवार को अपनी पत्नी अफरीन और 19 वर्षीय साले अरबाज के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था खिरिया घाट। वहां बेतवा नदी में नहाते समय नदी के तेज बहाव में बह गया वह, जिसे बचाने के लिए अरबाज भी उतर गया नदी में, लेकिन वह बचाने में रहा असफल और पानी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए दोनों लोग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मोट पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश कर दी शुरू। खबर लेके जाने तक दोनों ही नहीं चल सका कोई पता। एक साथ 2 मौतों से परिवार में मच गया कोहराम। ललितपुर के थाना जाखलौन क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। 14 वर्ष है पीड़िता की उम्र, जो जाखलौन स्थित एक कॉलेज में 9वीं कक्षा की है छात्रा। बीते 6 सितंबर की बताई जा रही है घटना। जब छात्रा जा रही थी स्कूल, तभी पाली तिराहे से शिवम के घर ले गया गाँव का रहने वाला राजा बाबू। वहां राजा बाबू ने छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता के चिल्लाने पर एक युवक ने खुलवाया गेट। इस दौरान शिवम और उसका एक साथी भी पहुंच गया वहां। सभी ने पीड़िता को दी धमकियां। बाद में पीड़िता को बछलापुर ले गया राजा बाबू। वहां मिला कोटेदार प्रकाश, जो पीड़िता को लाया वापस। रास्ते में चुप रहने की दी गई धमकी। अगले दिन रात में पीड़िता के घर पहुंचे शिवम व राजा बाबू। यहाँ उन्होंने पीड़िता व परिवार को जान से मारने की दी धमकी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया FIR। पुलिस के अनुसार आरोपी का पीड़िता से 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अपहरण जैसी नहीं हुई है कोई घटना। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद पलेरा स्थित CM राय स्कूल में मंगलवार को लोकायुक्त टीम सागर ने की बड़ी कार्रवाई, जहां स्कूल के बाबू कैलाश खरे और चपरासी शंकर कटारे को टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सरकारी मिडिल स्कूल बेला में पदस्थ शिक्षक अनिल खरे से जुड़ा है मामला। अनिल पिछले 7 महीने से चल रहे थे निलंबित, जिनके निलंबन अवधि का वेतन जारी करने के लिए आरोपी कर्मचारियों ने पहले 5 लाख रुपए की थी मांग, बाद में 1 लाख रुपए में तय हुआ मामला। इस संबंध में अनिल खरे ने लोकायुक्त में दर्ज कराई शिकायत, जिस पर टीम ने मंगलवार को टीकमगढ़ पहुंचकर दोनों को रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में टाउन हॉल के पास मंगलवार को स्कूटी और बाइक की टक्कर ने सड़क पर हंगामे का ले लिया रूप, जहां स्कूटी सवार युवती और बाइक सवार युवक के बीच टक्कर के बाद हुई कहासुनी। विवाद बढ़ने पर युवती ने अपने परिचित युवकों को फोन कर बुला लिया मौके पर। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच शुरू हो गई धक्का मुक्की और मारपीट। मौके पर मौजूद लोगों ने जब घटना का वीडियो बनाना किया शुरू, तो उनसे भी उलझ गई युवती। इस घटना में वहां मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर ले गई थाने, जहां पूछताछ कर मामले की जा रही है जांच। झांसी के संजीवनी हॉस्पिटल में 1 दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने संचालक की केबिन में घुसकर कर दिया जानलेवा हमला, जिसमें डॉक्टर मनदीप मेड़िया हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। इस दौरान भागते समय लोगों ने पकड़ लिया था एक आरोपी, जिसका शिवदीप सिंह के रूप में की गई पहचान, जिसने बताया कि वह अपनी मां का इलाज ठीक से न होने के कारण था नाराज, जिस पर बिल पेमेंट को लेकर उसका संचालक से हो गया था विवाद, जिस पर अन्य साथियों के साथ मिलकर उसने संचालक पर बोल दिया हमला। पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी। जल्द ही सभी आरोपियों को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। ललितपुर पुलिस ने मंगलवार को चिटफंड कंपनी LUCC के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, जहां कंपनी की कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से जमा किए थे करोड़ों रुपए। पैसा वापस नहीं करने पर पुलिस ने रवि तिवारी, आलोक जैन, सतीश जैन समेत 22 आरोपियों को भेज दिया था जेल। 1 साल से जेल में बंद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन जितेंद्र निरंजन के नाम सिविल लाइन तोवन चौराहे पर स्थित गुडलक कॉम्प्लेक्स की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को किया कुर्क। वर्तमान में 4.5 करोड़ रुपए आकी गई है इस संपत्ति की कीमत। वहीं तालबेहट में पुलिस ने कंपनी के महेश रजक की सिविल लाइन स्टेशन रोड पर स्थित कंपनी संपत्ति भी कर ली जब्त। SP के अनुसार कंपनी के आरोपियों की कुल 8 करोड़ 40 लाख रुपए की चल संपत्ति की जा रही है जब्त। निवाड़ी जिले में सिंदूर सागर तालाब और बेस्ट वेयर से ग्रामीणों को हुआ है भारी नुकसान, जहां मंगलवार को डीमरपुरा के कुंवरपुरा गांव के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई में। यहां उन्होंने ज्ञापन देते हुए बताया कि तालाब के अधिक भराव और वेस्ट वेयर की ऊंचाई के कारण डूब गए हैं उनके खेत और मकान। करीब 1100 एकड़ जमीन हो गई है जलमग्न, जिससे फसलें पूरी तरह हो गई हैं बर्बाद। ग्रामीणों ने बेस्ट वेयर को 30 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा करने की उठाई मांग, जिससे भविष्य में दोबारा ना हो सके ऐसा नुकसान। समस्या के समाधान ना होने पर आंदोलन की दे डाली चेतावनी। झांसी के मऊरानीपुर में एक पुजारी की रहस्यमयी मौत से मच गया हड़कंप, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुरा में एक पुजारी का शव खेत में मिलने से क्षेत्र में फैल गई सनसनी, जिनकी 65 वर्षीय घनसू कुशवाहा के रूप में की गई पहचान, जो पिछले करीब 24 सालों से गांव के मंदिर में कर रहे थे पूजा पाठ। पुजारी 2 दिनों से थे लापता, जिनका मंगलवार को पड़ा मिला शव। ग्रामीणों ने हत्या की जताई आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। बीना में देवल पंचायत के सरपंच लखन सिंह यादव की हत्या के विरोध में मंगलवार को तहसील कार्यालय पहुंचे सरपंच संघ के सदस्य, जहां सरपंचों ने कहा कि यह घटना ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए है चिंता का विषय। इससे उनके मनोबल पर पड़ता है। सरपंच संघ ने SDM को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने
सरपंचों को आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर लाइसेंस देने की उठाई मांग। साथ ही मृतक सरपंच के परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की रखी मांग। महोबा जिले के पनवाड़ी विकासखंड अंतर्गत सरकपुरा गांव में विकास की स्थिति का एक वीडियो से हुआ खुलासा, जिसमें ग्रामीण एक मृतक के शव को खेतों से होकर शमशान ले जाते आ रहे थे नजर, जिससे ग्रामीणों में पंचायत प्रतिनिधि व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ देखने को मिल रहा था भारी आक्रोश। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मृतकों के शव को शमशान तक ले जाने के लिए करीब 2 किलोमीटर तक खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। पूर्व लेखपाल ने शमशान के रास्ते की जमीन की थी पैमाइश, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही। मंगलवार को दर्जनों ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिस पर परियोजना निदेशक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्राम सचिव को दिए निर्देश। बोले जल्द ही कार्य योजना बनाकर ग्रामीणों की इस समस्या का किया जाएगा समाधान। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में बड़ा अग्निकांड आया सामने, जहां बीती रात गुरसराय कस्बे में रेंज चौराहे स्थित जैन टायर शोरूम में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते लग गई आग, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह करीब 6 बजे आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक शोरूम में रखा सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। शोरूम संचालक सचिन जैन के मुताबिक इस अग्निकांड में करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का हुआ है नुकसान। आग लगने के कारणों में की जांच में जुटी पुलिस। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरखी में संवेदनशील घटना आई सामने, जहां पारिवारिक विवाद के कारण 2 दिन तक घर में ही रखा रहा पिता का शव। विवाद सुलझने के बाद बीती शाम को मृतक की विवाहिता पुत्री शिल्पी ने परंपरागत रीति रिवाज निभाते हुए अपने पिता को दी मुखाग्नि। इस दौरान बेटी ने अपने पिता की मौत पर गंभीर सवाल उठाते हुए हत्या की भी जताई आशंका। 50 वर्षीय माता प्रसाद की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत, जिससे परिवार में बन गया था तनाव का माहौल। शिल्पी ने आरोप लगाया कि उसके पिता की मौत नहीं है स्वाभाविक, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से हो सकती है हत्या। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीमारी से मौत होने की हुई है पुष्टि। टीकमगढ़ में मंगलवार को आबकारी विभाग की उड़न दस्ता टीम ने पुराने बस स्टैंड रोड स्थित शराब की दुकान पर की छापेमारी। जांच में पाया गया कि दुकान पर नहीं लगाई गई थी रेट सूची। प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी कीर्ति दुबे के अनुसार दुकान पर प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचने की मिली थी शिकायत। जांच में पता चला कि प्रिंट रेट से 20 से 30 रुपए अधिक में बेची जा रही थी देसी अंग्रेजी शराब और बियर, जिस पर आबकारी विभाग ने ठेकेदार की लगाई फटकार। अधिकारियों ने जिले की अन्य दुकानों की भी जाँच के दिए निर्देश। जिले में पुलिस ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कर रही है कार्रवाई, जहां इंदरगढ़ और सेवड़ा में कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने सरसई, बड़ौनी, सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस ने भी छापेमारी कर 7 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। मोबाइल की दुकान चलाते थे सभी आरोपी, ग्राहकों को बहला फुसलाकर ले लेते थे उनके दस्तावेज और अंगूठे के निशान, और फिर फर्जी सिम कार्ड बनवाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह को बेच देते थे वह सिम। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। शिवपुरी में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट कर किया धरना प्रदर्शन। मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ यह प्रदर्शन 2 घंटे तक रहा जारी। किसानों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन, जिसमें अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ फसल का मुआवजा और बीमा राशि है शामिल। कोलारस बाढ़ सर्वे की जांच और पात्र किसानों को राहत की रखी गई मांग। साथ ही रबी सीजन के लिए पर्याप्त डीएपी, यूरिया और नगद वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी उठाई मांग। बोले अगर नहीं मानी गई उनकी मांगे तो हजारों किसान भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का करेंगे घेराव। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारे गए बुजुर्ग की हो गई मौत, जहां मुरैना के विक्रम नगर कॉलोनी में रहने वाले 60 वर्षीय कल्याण शर्मा मार्बल पर नक्काशी के थे बेहतरीन कारीगर, जो अपने साथी के साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट से काम कर मुरैना लौट रहे थे वापस। साथी ने बताया कि कल्याण शर्मा ने ललितपुर स्टेशन निकलने के बाद पिया था पानी, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में होने लगी दिक्कत, जिस पर साथी ने रेलवे से मांगी मदद। रात करीब 11:30 बजे समता एक्सप्रेस के झांसी पहुंचने पर कल्याण को उतारा गया नीचे। जब तक पहुंचे डॉक्टर तब तक उनकी हो चुकी थी मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी रेलवे पुलिस। शिवपुरी में जन सुनवाई के दौरान 2 गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने रखी अपनी समस्याएं, जहां पोहरी नगर परिषद
क्षेत्र के जाखनौद गांव के निवासियों ने आवास योजना में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। ग्रामीणों के अनुसार वार्ड प्रभारी चंद्रशेखर यादव प्रति कुटीर स्वीकृति के लिए 30,000 रुपए की मांग रहे हैं रिश्वत। जो लोग नहीं देते पैसे उन्हें कर दिया जाता है अपात्र घोषित। दूसरी ओर पैसे देने वालों को 2 मंजिला मकान होने के बावजूद आवास की मिल जाती है स्वीकृति। बोले गांव में अब भी झोपड़ी और कच्चे मकानों में रह रहे हैं लगभग 50 परिवार। ग्रामीणों ने वार्ड प्रभारी को हटाने और पात्र परिवारों को आवास देने की उठाई मांग। अमर उजाला द्वारा मां तुझे प्रणाम के तले आयोजित ब्राइडल ड्रीम मिसेस क्वीन प्रतियोगिता में संघर्ष सेवा समिति की सदस्य मंतशा कुरैशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच प्रथम स्थान किया प्राप्त। इस प्रतियोगिता में फाइनल तक पहुंची 16 महिलाएं। आखिर में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच मंतशा कुरैशी ताज जीतने में रही सफल। यह सम्मान प्राप्त करने पर उन्हें संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर किया गया आमंत्रित, जहां डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर किया उनका स्वागत। मंतशा की सराहना करते हुए डॉक्टर संदीप ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना।